कोलकाता से एक तस्वीर आ रही है, वो इस वक्त दर्शकों को दिखाने बड़ी महत्वपूर्ण है। कोलकाता में प्रदर्शन चल रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे थे। और आज सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि वाम दल के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह एक तस्वीर आई जब खदेड़ा गया वाम दल के कार्यकर्ताओं को और अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। पहले जरा सुन लेते हैं क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि मीडिया के कैमरे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें थोड़ा इस पर चर्चा करनी होगी क्योंकि ये महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और ख़ास तौर पर तब जब ममता बनर्जी ने एक बयान ऐसा दिया है जो सीधे सीधे टारगेट कर रहा है लेफ्ट को और बीजेपी को। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि ये सब जो है एक तरफ वाम और दूसरे हैं राम, उनकी कारस्तानी है, वो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं तो उन्हें पुलिस उठा के इन गाड़ियों में भर रही है। और ठीक ऐसा ही सुबह लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ भी हो रहा था। ममता बनर्जी लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उन्हें उठा के जेल में डालने का काम करते हैं। हर्षवर्धन जी, ये गजब का लोकतंत्र है। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा कैसे करें और कितनी करें, अब ये संकट हम लोगों के सामने खड़ा हो गया है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आर्टिकल 356 है क्यों। मोदी जी को एक संविधान संशोधन करना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने तय किया हुआ है कि राज्य जल जाए, ख़त्म हो जाए, उनके अंदर ये साहस नहीं होगा कि 356 का इस्तेमाल करें। बाकायदा जगदीप धनखड़ के समय जब वो राज्यपाल थे, मुझे ध्यान में है 355 के तहत उन्होंने बाकायदा होम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी थी, गृहमंत्री से वो मिले थे, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, खूब चर्चा हुई, कहा गया भाई जो जरूरी होगा वो करेंगे। वो हमको भी याद है कि जब चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में चुनाव के बाद क्या हुआ, वहाँ लोग भागकर असम के धुबरी चले गए, धनखड़ जी वहाँ मिलने गए थे, कई गांव के गांव जला दिए गए और राम वाम एक साथ आ गए हैं। वो कह रहे हैं हाँ एक साथ हैं, क्योंकि दोनों के घर के बच्चे मर रहे हैं, दोनों के घर के महिलाओं की आबरू लूट रही है, दोनों की दुकान मकान सब तोड़े जा रहे हैं। और सिर्फ राम वाम नहीं है, कांग्रेसी भी पिट रहे हैं, मर रहे हैं। NSUI के कार्यालय में आग लगा दी गई थी और उसी के बाद अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब तो खैर अधीर जी बेचारे कांग्रेस का किस तरह से हिस्सा है वो शायद मतलब पता लगाना पड़ेगा। वही कांग्रेस का हिस्सा है, कई बार लगता है बंगाल में वही कांग्रेस का हिस्सा है। नहीं, उसके लिए भी CBI जांच करानी पड़ेगी कि अधीर जी कहां हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से अपमानित करके उनको हटाया गया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि देश का एक बड़ा वर्ग, और कई बार जब होता है ना, हम लोग बात करते हैं, कोई कहने लगेगा हाथरस, कठुआ, उन्नाव या देश के कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें ये सब नहीं हो रहा है। पुलिस काम करती है, एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की तरह होता है जहां संभव, लेकिन कहीं उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन व्यवहार करे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, जिस तरह से कलकत्ता पुलिस के जिम्मे सिर्फ एक काम हो गया है कि वो सोशल मीडिया पर देखती है, अच्छा आपने RG कार हैशटैग से कुछ लिखा है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल वायलेंस से कुछ लिखा है, कोलकाता हॉरर से कुछ लिखा है, कोलकाता डॉक्टर डेथ से कुछ लिखा है, तुरंत उसको एक बनी बनाई चिट्ठी है, आपका वाला ट्विटर हैंडल डाला X वाला और डाल दिया कि इसको डिलीट करो, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे चेक कर लेना चाहिए कि अपने भी मेल कहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल चेक करना चाहिए। एक डॉक्टर ने जिस तरह से लिखा, वो डॉक्टर है लड़की, वो उसको लगा कि उसकी साथी डॉक्टर की जान चली गई, जघन्य तरीके से कांड किया गया है, मतलब पाशविक है, बर्बर है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं तो क्या कोलकाता पुलिस नोटिस भेज देगी? आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों से आप देखिए हर्षवर्धन जी, ये बाकी सबको भी याद होगा, ज्यादा चिंताजनक है। बाकी सब मेहमानों को भी याद होगा कि जब संदेश खाली का भी मसला उठा था और जब ये पूरी जांच सीबीआई को देने की बात हो गई और नेशनल लेवल पर संदेश खाली की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी, तब एक ऐसा ही मार्च
ममता बनर्जी ने निकाला था और अपने साथ वो पीछे महिला कार्यकर्ताओं को लेकर, महिला नेत्रियों को लेकर चली थी।